सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास 3 इन्वायरमेंट का लेक्चर है, ठीक है, जिसमें चैप्टर नंबर 13 है जो शेयरिंग आवर फीलिंग्स। तो हमने इसमें देखा था कि एक सीमा करके गर्ल है, उसके दो ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ वो अपनी शेयरिंग, अपनी जो बातें हैं वो शेयर करती है। तो जिसमें हमने फर्स्ट उसकी जो नानी थी उसके बारे में देखा था, फिर उसके बाद उसके जो रवि भैया थे वो उनको रवि भैया कहती थी, बट वो उनके चाचा थे, ठीक है। वो उनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ी स्टडी की थी। अब उनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सीमास ब्रदर। अब थोड़ा सीमा का जो भाई है उनके बारे में चर्चा करते हैं, जो रवि भैया है। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट, लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी। तो रवि भैया थे वो ब्लाइंड थे, ठीक है। जो ब्लाइंड होते हैं वो रवि भैया ब्लाइंड थे, तो वो क्या, एक वाइट छड़ी आती है वो लेके बाहर जाते थे और उनको देख के कोई लुक एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी। तो वो ऐसे चलते थे और घर घर के आसपास के लोग या फिर कोई भी उनको ऐसे नहीं कह सकते थे कि वो देख नहीं सकते। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ। तो उनको बहुत पसंद आ गया, अपना काम खुद करते हैं, ठीक है। जो ब्लाइंड वगैरह होते हैं तो उनको हेल्प वगैरह चाहिए, बट जो सीमा के रवि भैया हैं तो वो अपना काम खुद करते हैं। इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री। तो क्या होता था, कोई इनको इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री वेन एवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क फॉर इट। तो क्या होता था, अगर उनके इच्छा के विरुद्ध कोई उनको कहता था कि मैं आपकी मदद कर दूं तो वो गुस्सा हो जाते थे। अगर उनको किसी की हेल्प वगैरह चाहिए तो वो अपने आप ही कहते थे कि नहीं मुझे हेल्प चाहिए, ठीक है। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, इस टाइप के उसके भैया थे। सम ऑफ भैया स्टूडेंट्स टेक बुक्स फ्रॉम हिम एंड रिटर्न देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन टैप्स। तो कुछ ऐसे भैया थे, सॉरी कुछ भैया के स्टूडेंट्स थे, वो क्या करते थे, उनको बुक्स दे जाते थे और रवि भैया थे वो टैप का रिकॉर्डिंग कर लेते थे। रवि भैया लिसन टू दिस टैप्स। तो रवि भैया थे, उनको वो टैप दे जाते थे तो वो उनको सुनते थे। भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ राइस पॉइंट्स डॉट। तो भैया थे, उनके पास और भी ज़्यादा बुक्स वगैरह थी, जिनके पेज, जो बुक्स के पेज होते हैं ना उनके जो, वो थोड़े थिक थे, मतलब थोड़े ऐसे जाडा टाइप जिसे हम कहते हैं ना, थिक, ऐसे थे। और उनके जो रोज जो पॉइंट होते हैं वो डॉट्स वाले थे। मैं आपके पास बुक हो तो आप प्रीवियस इसके आगे का ही जो पेज है वहाँ पे आप देखेंगे तो जो रवि भैया है वो अपनी उंगलियों से ये सब जो उनकी फिंगर होती है उनसे वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। डॉट्स जहाँ पे है ना, जो डॉट्स को वो टच करते हैं तो इससे वो पढ़ सकते हैं। ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर ऑन द राइट्स डॉट्स। तो मैंने आपको बताया ना, जो डॉट्स होते हैं उनको वो टच करके अपनी उंगलियों से वो टच करते हैं फिंगर से, फिर वो पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो डॉट्स वगैरह होते हैं। टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिट स्टिक। तो जो सीमा थी वो उनके साथ कभी मजाक करती थी, उनके साथ खेलती थी, तो वो क्या करती थी, वो जो उनकी वाइट स्टिक थी तो उनको वो उस स्टिक को वो छुपा देती थी। ही डस गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री। वो कभी कभी अपसेट हो जाते थे, उदास हो जाते थे, बट कभी उस पर एंग्री नहीं होते थे। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा। फिर भी मैं उनकी फेवरेट बहन हूँ सीमा, ठीक है। आई हैड हार्डली रीच द डोर दैट भैया स्पोक अप, सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे। तो भैया थे, उन्होंने बहुत ही हार्डली, बहुत ही ऐसे ऊंचे आवाज़ में उसको कहा कि सीमा आज तुम बहुत ही हैप्पी हो। भैया रिकॉग्नाइज is the not only me but all the other family member from the sound we make as we move. He can even tell whenever I am happy or sad. तो भैया को याद होता था कि भैया ने ऐसे कहा कि बहुत टाइम बाद फैमिली में कोई ऐसे हैप्पी हुआ है, और वो ऐसा साउंड वो उन्होंने कहा। और वो क्या कहते हैं कि ही कैन इवन टेल वेन एवर आई एम हैप्पी और सैड। वो हमेशा उसको बताते हैं कि वो उदास है, हैप्पी है वगैरह, ठीक है। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम। तो वो ऐसे बता दिए, मैं इसलिए आज हैप्पी हूँ कि मैं फाइनली फुटबॉल की टीम में हूँ। आई शेयर्ड माई न्यूज़ विथ हिम। तो वो क्या कहती है कि मैं ये जो न्यूज़ है उनके साथ शेयर करती हूँ। ही पेटेड मी एंड सेड
लविंगली फ्रॉम टुडे यू आर माय फुटबॉल कोच। तो वो पीठ थपथपाते हैं। तो ये जो सीमा है वो फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हो गई है, तो वो ये न्यूज़ है उनके साथ शेयर करती है। तो जो रवि भैया हैं वो उनको उत्साह देते हैं। और जो आप में से कभी किसी को आपके बड़े मम्मी पापा हैं या फिर कोई भी हैं तो वो कैसे आपको पीठ थपथपाते हैं, तो इसी तरह जो रवि भैया थे वो भी उनको पीठ थपथपाते हैं और लविंगली कहते हैं फ्रॉम टुडे, मतलब आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच हो। अब जो क्वेश्चन आंसर है उसके नीचे हैं कि थिंक एंड राइट में सीमास फादर रीड द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी, हाउ डू यू हेल्प टू ओल्ड पीपल। तो हमने जो स्टार्टिंग में ही देखा था ना, जो सीमा के जो नानी थे वो थोड़ा कम सुनते थे और थोड़ा कम सुनते थे। तो वो क्या, उनके जो पापा थे तो वो उनके सामने बैठ के उनको वो पेपर लाउडली सुनाते थे, ठीक है, पेपर न्यूज़पेपर पढ़ के। तो आप कैसे ओल्ड पीपल की हेल्प करते हो। तो देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उनके आंसर नीचे ही हैं, तो हम सीधा क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। आई सर्च फॉर माई ग्रैंड फादर स्पेक्टलेस एंड गिव देम टू हिम। तो स्पेक्टलेस मैं ढूंढ देता हूँ अपने ग्रैंड फादर को। आई टेक हिम टू द टेम्पल एंड ब्रिंग हिम बैक होम केयरफुली। तो मैं उनको टेम्पल ले जाता हूँ, मंदिर ले जाता हूँ और उनको केयरफुली घर पे ले आता हूँ। समटाइम्स वाइल गोइंग टू स्कूल आई हेल्प ऑल पीपल टू क्रॉस द रोड। तो मैं कभी स्कूल जाता हूँ तो वहाँ पे जो ओल्ड पीपल होते हैं तो उनको क्रॉसिंग में भी हेल्प करता हूँ। इफ़ ग्रैंड फादर नीड समथिंग और मेडिसिन हैज़ टू बी गॉट फॉर हिम आई डू दैट वर्क टू। तो कभी ग्रैंड फादर को मेडिसिन दवाइयाँ वगैरह चाहिए तो मैं उनको लेने में हेल्प करता हूँ। फिर सेकंड है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन देयर ओल्ड एज। तो किस टाइप की प्रॉब्लम्स ओल्ड एज में, जो ओल्ड एज के जो हमारे दादा दादी जी हैं उनकी एज के लोगों को होती है। पीपल हैव द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन देयर ओल्ड एज, दे कैन नॉट सी क्लियरली। तो बुढ़ापे में उनको देखिए ये देख नहीं सकते क्लियरली, दे कैन नॉट हियर प्रॉपरली, वो बराबर सुन भी नहीं सकते। सिंस मोस्ट ऑफ देयर टीथ हैव फॉलन ऑफ, दे कैन नॉट एट हार्ड फूड स्टफ्स। तो उनके ज़्यादातर लोगों के दांत वगैरह भी टूट गए होते हैं या फिर ऐसे अच्छे नहीं होते कि मजबूत नहीं होते। इसकी वजह से क्या वो कुछ ऐसा फूड भी नहीं खा सकते। दे फील पेन इन देयर जॉइंट्स एंड नीज। तो उनके जो घुटने होते हैं, घुटने, ठीक है, जो घुटने होते हैं क्नीज, मतलब कि घुटने वगैरह में उनको भी दर्द रहता है। दे कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस विदाउट समवन सपोर्ट और विदाउट देयर स्टिक। तो वो हाउस के बाहर नहीं जा सकते किसी के सपोर्ट के बिना या फिर वो छड़ी के बिना। सिंस देयर हैंड्स शेक दे कैन नॉट होल्ड थिंग्स फ्रेमली। तो वो कभी आप जो बुजुर्ग हैं उनके साथ मतलब कि हाथ मिलाएंगे तो उनके हाथ देखना कांपते होंगे, इससे फ्रेमली वो हाथ नहीं मिला पाएंगे। फिर थर्ड है हाउ डज रवि भैया कम टू नोट सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग। तो रवि भैया को देखे बिना बहुत सारी बातें कैसे मालूम रहती थी। रवि भैया कैन नॉट सी बट हिज सेंस ऑफ हियरिंग इज़ वेरी शार्प। तो रवि भैया थे वो देख नहीं सकते थे बट उनकी जो सुनने की क्षमता थी वो अच्छी थी, मतलब बहुत ही क्षणिक शार्प जिसे कहते हैं ना। सो ही कम्स टू नो मैनी थिंग्स बाय लिसनिंग वेल एंड बाय टचिंग और फीलिंग दैम। तो वो उनको क्या था, वो सुन के भी बहुत कुछ ऐसे थिंग्स समझते थे और वो टचिंग के माध्यम से और फीलिंग से भी। हैव यू एवर नीड अ स्टिक वैन। आपको कभी स्टिक की ज़रूरत पड़ी है कब। यस व्हेन आई हैड स्प्रेंडेड माई लेग आई नीड स्टिक फॉर फ्यू डेज टू हेल्प मी वॉक। हाँ, मुझे स्टिक की ज़रूरत पड़ी है कब, जब मुझे पैर में चोट आई थी या पैर में जब फ्रैक्चर वगैरह आया था तो तब मुझे स्टिक की ज़रूरत पड़ी थी थोड़े दिनों के लिए चलने के लिए। अब दो क्वेश्चन है फिफ्थ और सिक्स। कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक। तो आपको पता है स्टिक की ज़रूरत कब पड़ती है। यस वेन एवर आई सी एन ओल्ड और डिसेबल्ड पर्सन वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ स्टिक। हाँ, मैंने बहुत बार देखा है जो ओल्ड एज के हैं या फिर कुछ ऐसे डिसेबल पर्सन जो अंधपंग भी हम जिसे कहते हैं उनको स्टिक की हेल्प पड़ती है। आई थिंक दैट इफ़ माई लेग वेयर टू गेट फ्रैक्चर्ड आई मे नीड अ स्टिक। मुझे लगता है कि जब मेरे पाँव में फ्रैक्चर वगैरह होता है या फिर हो सकता है तो तब स्टिक की ज़रूरत रहती है। इफ़ आई नीड टू क्लाइंब अ माउंटेन, अगर आप पर्वत की चढ़ाई करते हैं तब भी आपको आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। माउंटेन माने जो पर्वत होता है, पहाड़ होता है। आई मे नीड अ स्टिक व्हेन आई बिकम ओल्ड आई मे नीड अ स्टिक। हाँ, कि जब मैं
ओल्ड हो जाऊंगा तो तब भी मुझे स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, और माउंटेन वाला भी। और लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी। हम कैसे हेल्प कर सकते हैं कि जो लोग देख नहीं सकते। वी कैन हेल्प पीपल हु कैन नॉट सी इन फॉलोइंग वेज, बाय हेल्पिंग देम टू क्रॉस द रोड, बाय गिविंग देम अ सीट इन द बस। तो हम उनको जो रोड क्रॉस करने में भी हेल्प कर सकते हैं, या फिर आप कभी बस में ट्रैवलिंग करते हैं तो बस में कोई ऐसे ब्लाइंड पीपल आते हैं तो आप उनको जगह भी दे सकते हैं, सीट दे सकते हैं। बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर टू देम, बाय गाइडिंग देम टू द राइट वे वाइल ट्रैवलिंग। तो हम उनको न्यूज़पेपर भी पढ़ के सुना सकते हैं, एंड हम कभी ट्रैवलिंग करते हैं तो उनको गाइड भी कर सकते हैं कि राइट वे कहाँ पे है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन के आंसर आप आपकी नोटबुक में लिखना। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन के आंसर दिए हैं ना, वो आप आपकी नोटबुक में लिख देना, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर से आपको वर्कबुक में होमवर्क देंगे। आज के लेक्चर में आपको ये जो हमने 6 क्वेश्चन देखे ना, तो वो आपको आपकी जो नोटबुक है, रफ बुक हो, तो उसमें आप ये क्वेश्चन के आंसर लिखिए, 6 क्वेश्चन के आंसर, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोटो सेंड कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।